हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके वेरिफिकेशंस के। ठीक है, पहले तो हम एडिशन में जो इंटीजर्स में एडिशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, क्लोज़र प्रॉपर्टी। कौन सी थी? क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, कि ये कैसे वेरीफाई होती है। देखिए, इंटीजर्स आपको पता है 0 से लेके सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और सभी निगेटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो लेट कर लिया हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, एक -1 ले लिया और एक ले लिया 7। ठीक है, बिलोंग्स टू जेड होते हैं। आपको पता है -1 एंड 7 बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये क्या है? इंटीजर्स हैं। 2 इंटीजर्स ले लीजिए, एनी वन कोई भी 2 इंटीजर्स लीजिए। ठीक है, और उनका क्या होना चाहिए? सम। -1 प्लस 7 तो इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा, और 6 बिलोंगिंग्स टू जेड। आपको पता है इनका जो रिजल्टेंट है वो 6, वो भी क्या है? एक इंटीजर्स है। ठीक है, कह सकते हैं द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज, ठीक है, आल्सो इंटीजर्स। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या है? इज आल्सो इंटीजर्स है। तो यही क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। यही क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। कोई भी दो नंबर आप लेकर के देख सकते हैं, कोई दूसरे अंक ले लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, एक ले लिया, मान लिया -6 ले लिया, एंड क्या ले लें? कुछ भी ले लीजिए, -3 ले लीजिए, बिलोंग्स टू जेड। दिस इम्प्लाइज दैट अगर इन दोनों का सम भी जेड में बिलोंग्स कर जाता है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। -6 प्लस -3, ठीक है, कैलकुलेट करिए कितना आएगा? -6 - 3 इक्वल टू -9 बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है, तो इस तरह कह सकते हैं फॉर एनी टू किन्हीं भी इंटीजर्स के लिए क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारे पास एसोसिएटिव। क्या थी? एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है? कोई 3 नंबर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? कोई 3 नंबर्स ले लीजिए, जैसे 1 2 3 बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। अगर यहाँ पर ये 3 नंबर्स इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू यहाँ क्या? 1 + 2, ठीक है, +3 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 5 और 6। ठीक है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ क्या आएगा? 3 और 3 3 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? LHS इज इक्वल टू RHS, यानी वेरीफाई दिस कंडीशन। वेरीफाई कंडीशन हो गई है। ये कंडीशन जो गिवन है हमारे पास, ये कंडीशन क्या है? वेरीफाई हो रही है, इसलिए क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। किसकी बात करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए। अब आइडेंटिटी क्या होती है? किसकी? फॉर एडिशन की। अब आइडेंटिटी का मतलब समझ लीजिए कि वो वैल्यू जिस पे किसी भी वैल्यू पर ऑपरेट कर दिया जाए तो उस वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो यहाँ एडिशन है, तो अब ऑपरेशन यहाँ कौन सा हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। यहाँ ऑपरेशन कैसा हो जाएगा? एडिशन का ऑपरेशन ले लेंगे। मतलब कह सकते हैं 6 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए। 6 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट क्या मिल जाए? हमें 6 मिल जाए। तो आपको पता है 0 ही ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। 0 ही एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी नंबर पर ऐड करने पर कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो आप जानते हो कि इंटीजर्स में 0 इंक्लूड होता है।
तो इंटीजर्स में क्या ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड करेगी और ज़ीरो होगी इसकी आइडेंटिटी। किसकी? एडिशन की आइडेंटिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी संख्या पर ऑपरेट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। फॉर एनी इंटीजर्स के लिए अगर ए कोई इंटीजर्स है तो कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी, ठीक है। ए में कौन सी ऐसी वैल्यू ऐड करें, क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। तो आपको पता है ए प्लस माइनस ए करना होगा, तभी क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। तो इनवर्स ऑफ ए इज क्या होगा? इक्वल माइनस ए। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 में क्या ऐड किया जाए? -3 ऐड किया जाए। 3 में क्या ऐड किया जाए? -3, तब आइडेंटिटी मिलेगा। तो इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना होगा? -3। समझ में आया? मतलब कि इनवर्स वो एलिमेंट होगा जिससे जैसे ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स वो एलिमेंट होगा जो इसी एलिमेंट में ऐड करने पर आइडेंटिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? आइडेंटिटी। तो आपको पता है 3 में क्या ऐड कर दें? -3 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? ज़ीरो मिल जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पर कोई दो नंबर्स ले लीजिए। यहाँ पर मान लिया 3 और 5 ले लिया, बिलोंगिंग्स टू जेड हैं। ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो अगर 3 + 5 करेंगे आप तो क्या होगा? 8 आएगा। और अगर 5 + 3 करेंगे तब भी क्या आएगा? 8 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 + 5 = 5 + 3 कह सकते हैं। फॉर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर इंटीजर्स। ठीक है। मतलब इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? वेरीफाई हो रही है। ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन्हीं पांचों प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किसमें? मल्टीप्लिकेशंस के लिए। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्लोज़र। क्या थी? क्लोज़र प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल समझ ये इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आज से ही आप समझ लीजिए, जब तक आप मैथ पढ़ोगे तब तक इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो अगर हम लेट कर लें कोई 2 नंबर्स हैं हमारे पास, 2 - 6 बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है। तो 2 × -6 इक्वल टू कितना आएगा? -12 बिलोंगिंग्स टू जेड। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई? क्लोज़र वेरीफाई हो गई। क्या हो गई? क्लोज़र वेरीफाई हो गई। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है? एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है, इसलिए क्लोज़र प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? आप जानते हो A × B × C इज इक्वल टू A × B। ठीक है, क्रॉस C। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब कोई 3 नंबर सेलेक्ट कर लो इंटीजर के, -3, -5, 7, कोई भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है। और अगर इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं तो हमारी सिचुएशन वेरीफाई हो जाएगी, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। A × B × C। तो A की वैल्यू -3, B की वैल्यू -5 × 7, 35 -3 × -35, प्लस 105, 105 आ गया। RHS देखिए इसका, RHS क्या आएगा? A × B × C। ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास है -3 × B की वैल्यू -5 है, इंटू 7 है। तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, इंटू 7 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 105। कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? वेरीफाई हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आइडेंटिटी है। अगली प्रॉपर्टी क्या है?
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ध्यान दीजिए। अगर हम लेट कर लें, एक नंबर है हमारे पास, मान लिया a बिलोंगिंग्स टू z। अब कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि इस a में मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a में ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो a में कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो यहाँ कौन सा नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। तो कह सकते हैं 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होती किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशंस के लिए, ठीक है। जैसे 3 है, 3 की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। क्यों, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 ले लीजिए, 7 में 1 मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं इन्वर्स पर। इन्वर्स कह रहे हैं कि इन्वर्स का मतलब है ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मिल जाए। ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो आपको पता है यहाँ कि अगर 1/a से मल्टीप्लाई कर दें, 1/a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे 3 है, 3 में किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिल जाए, तो 1/3 से, ठीक है। तो कह सकते हो इन्वर्स ऑफ 3 क्या होगा, 1/3 होगा, -3 का -1/3 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई। 5th प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a × b बराबर b × a। किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए 3 × 3 -5 दूसरा नंबर ले लिया, तो अगर हम -5 × a क्या कर दें, 3 कर दें, तो 5 3 जा -15, 5 3 जा -15, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमसे डिस्कस कर सकता है, व्हाट्सएप पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई, ठीक है।